राम राम। इस दुनिया में अगर आपने किसी का भी ऋण देना है तो चाहे आपके कितने भी जन्म बीत जाएं, लेकिन किसी न किसी रूप में आकर आपको वो ऋण, आपको वो कर्ज चुकाना ही पड़ता है। किसी नगर में एक धर्मशाला में एक दंपत्ति रुके हुए थे। उनके साथ उनका 3 वर्षीय पुत्र भी था। धर्मशाला कच्ची थी, उसकी दीवारों में दरारें पड़ गई थी। वो दंपत्ति किसी काम से बाहर गए। उनका बालक धर्मशाला के प्रांगण में ही खेल रहा था। जब वो वापस लौटे, उन्होंने देखा उनका बच्चा जिस आंगन में बैठा है उसके सामने ही एक बहुत विशाला सर्प बैठा है और बार बार फन उनके बच्चे की तरफ कर रहा है। बच्चा भी नीचे से मिट्टी उठाकर उसके फन पे मार रहा है। माता पिता दोनों घबरा गए। उन्होंने शोर मचाया कि हमारे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। धर्मशाला के लोग एकत्रित हो गए। वहां एक ऊंट वाला भी आया जो ऊंट पर बोझा ढोता था। सबने कहा कि इस बच्चे को कैसे बचाया जाए, इस सांप को मारा जाए तभी बच्चा बचेगा। वो ऊंट वाला बोला कि मैं निशाना तो लगा सकता हूं, लेकिन ये ना हो कि चोट आपके बच्चे को भी लग जाए। अब माता पिता ने सोचा अगर सांप ने काट लिया तो बच्चे का जीवन बचेगा ही नहीं, अगर थोड़ी चोट भी लग गई और बच गया तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। उस ऊंट वाले ने निशाना लगाया, सांप पर निशाना लगा। सांप घायल हो गया, बच्चे को उठा लिया गया। अब घायल सांप को बाहर बाड़े में फेंक दिया। रात्रि हो गई। सुंदर शीतल हवा चली। वो सांप जो घायल अवस्था में था, जो बेहोशी में था, वो जागृत हुआ। उसने आकर उस ऊंट वाले को डस लिया। ऊंट वाले को डस लिया और वो तड़पने लगा। जब ऊंट वाला तड़पने लगा, फिर धर्मशाला के लोग एकत्रित हुए। सबने पूछा कि ये क्या हुआ। तो एक ऐसा साधु वहां रुका हुआ था जो विष निकालना जानता था। उसने कहा मैं उसी सांप को वापस बुलाकर इसका जहर निकलवा दूंगा। उन्होंने एक छोटे बालक को पकड़ा। उसमें एक ऐसा मंत्र पड़ा कि सांप उस बालक में आ गया। उस बालक से पूछा इस ऊंट वाले से तुम्हारी क्या शत्रुता थी, तुमने इसको क्यों डसा। तो सांप ने कहा मेरी इससे शत्रुता ये थी, जब बच्ची और मेरे में बात चल रही थी तो ये बीच में आकर इसने मुझे क्यों मारा। उस साधु ने पूछा उस बच्चे और तुम्हारे में क्या बात चल रही थी। उस सांप ने कहा 2 जन्म पहले ये जो बच्चा है ये एक सेठ था। मैंने इससे 300 रुपए उधार लिए थे। आज जब मैं इसके सामने आया उसने मुझे पहचान लिया और मिट्टी उठाकर मेरे मुंह पे मार रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तुम मर गए, मेरा कर्जा दिए बिना कैसे मर गए। और मैं बार बार फन झुकाकर इस बच्चे से माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। इतने में ये ऊंट वाला बीच में क्यों आया। उसने मुझे माफ कर देना था, लेकिन उससे पहले ही इसने मुझे घायल कर दिया। तब उस साधु ने पूछा जो विष निकालता था, अब तुम इसका विष कैसे हरोगे। तो उस सर्प ने कहा इसे कहो मुझे 500 रुपए दे, 300 रुपए मैंने उसके देने हैं और 2 जन्मों का 100 रुपया और ब्याज लगाकर उसको मैं अपना 500 रुपए कर्ज उतारूंगा, तब मैं इस सर्प की योनि से मुक्त होऊंगा। ऊंट वाले की जेब से तुरंत 500 रुपए निकाले गए। वो छोटा बच्चा जिसके माता पिता के बच्चे के सामने सर्प बैठा था, उनको 500 रुपए दिए गए। सांप ने उसका जहर निकाल लिया, वो पुनः खड़ा हो गया। ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें एक बात सिखाती है कि कभी किसी का भी कर्ज लेकर भूल मत जाना, क्योंकि ना जाने
किस जन्म में आकर आपको वो कर्ज चुकाना पड़े। जितना धन आपके पास है उसमें खुश रहिए, सुखी रहिए, कोशिश करिए किसी से कर्ज मत लीजिए, लेकिन अगर मजबूरी में लेना भी पड़ा है तो उसको समय के हिसाब से चुका दीजिए। कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिए, हमेशा खुश रहिए। जीवन में तभी आप कामयाब होंगे जब अपने असूलों पर पक्के रहेंगे और किसी का लेकर खाकर भूल नहीं जाएंगे। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किसी का 1 रुपया भी देना होता है तो रात्रि में निद्रा नहीं आती। वही व्यक्ति इस दुनिया में सफल रहते हैं। किसी का लेकर कभी मत भूलिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय श्री राम।